सुप्रभात बच्चों। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको पहले दे देना चाहता हूँ। टाटा स्टील कंपनी टाटा के नाम पर है। और टाटा कौन था? एक व्यक्ति था, आदमी था। उसका पूरा नाम रतन टाटा था। और वह इतना बड़ा व्यक्ति बना, इतना बड़ा व्यक्ति हो गया कि जमशेदपुर में टाटा का जो कारखाना है इन्हीं का है। और भी बहुत जगह इनका विस्तृत प्लांट सब है। तो रतन टाटा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एक बार जब ये स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो कहावत है ना कि होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात। अर्थात जो व्यक्ति आगे बढ़ने वाला होता है बचपन में ही उसकी प्रतिभा झलकने लगती है। तो ये जिस समय में स्कूल में छात्र थे तो भाषण के दौरान इन्होंने हालांकि अपने खुद मैंने छात्र नहीं थे, अपने खुद छात्र नहीं थे। एक स्कूल में गए, एक स्कूल में जाकर के भाषण के दौरान उन्होंने लड़कों को 10 बातें बताई जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। स्कूल के शिक्षक उस चीज को नहीं बताते हैं, लेकिन वह ज्ञान बच्चों को सीखना जरूरी होता है। व्यावहारिक ज्ञान के बारे में अब स्कूल में नहीं पढ़ाई होती है। अनुशासन के बारे में अब स्कूल में नहीं पढ़ाई होती है कि हमें कैसे अनुशासित होना चाहिए। किताब पढ़ाई होती है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान की जानकारी नहीं दी जाती है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान की जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो रतन टाटा जी एक बार स्कूल में गए, अपने भाषण के दौरान बच्चे को 10 बातें बताई। उनका 10 बातें क्या क्या थी जो मैं आपको बताता हूँ। जीवन उतार चढ़ाव का, जीवन जो होता है मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। इसकी आदत हमें बना लेनी चाहिए, है कि नहीं? हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कभी सुख कभी दुख। कभी बहुत पैसे हो जाते हैं, कभी पैसे के लिए लाले पड़ते हैं। तो उतार चढ़ाव इसी को कहते हैं।
तो ये ध्रुव सत्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। हमें अगर चल रहे हैं, कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश, और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, हमें अगर उतार हो रहा है, हम अगर फिर पुनः नीचे आ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना ज़्यादा पैसा होने से खुश होना चाहिए, न पैसे की कमी आने पर दुखी होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का शाश्वत माने क्रिया है, ये चक्र है। तो सबसे पहली बात बतलाए कि देखो, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यह जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, इसीलिए हमें इसमें इसका आदत लगा लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है, लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करते, इसलिए पहले खुद को साबित करके दिखाओ। तुम कैसे स्वाभिमानी हो, ये तुम्हारे स्वाभिमान का परवाह लोग नहीं करते हैं। तुमको स्वयं इस बात को दर्शाना होता है कि हम एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। तीसरा, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 आंकड़े वाली पगार की मत सोचो। एक रात में कोई वाइस प्रेसिडेंस नहीं बनता, अर्थात ख्याली पुलाव में समय मत गंवाओ। इसके लिए अपार मेहनत की आवश्यकता होती है। रातों रात कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कलेक्टर साहब कोई नहीं बनता है। उसके लिए पूरी जिंदगी, उसको अभी तक बनने से पूर्व की जो जिंदगी उसकी थी, बड़ा स्ट्रगल का जिंदगी जिया होगा, तब आज वह कलेक्टर बना। इसीलिए मेहनत करो, मेहनत से नहीं घबराओ। केवल इच्छा ही नहीं रखो, उसके लिए उद्योग करो। अभी आपको अपने शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में बॉस नामक प्राणी से पाला नहीं पड़ा। बॉस स्कूल के बच्चे को टीचर से डर लगता है, और जिस बच्चे को टीचर से डर लगता है समझो कि वो बच्चा पढ़ लेगा। आज के तो बच्चे को टीचर से डर ही नहीं लगता है। वो इतना असभ्य हो गए हैं कि टीचर का तो कदर ही करना नहीं जानते। 5वां है, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, गलती से सीखो और आगे बढ़ो। कितनी बड़ी बात है, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी है। इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी मत करार करो। अभी कहता है ना, गलती अगर किसी से हो जाती है तो अपने गलती का एहसास नहीं करेगा, तुरंत आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगाएगा। है तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ। ये गलत बात है। गलती करते हो तुम,
दोषारोपण किसी दूसरे पर डालते हो, ये गलत बात है। परीक्षा में फेल करते हो तुम, दोषारोपण घर वाले को कहते हो, माता को कहते हो, पिता को कहते हो कि रात दिन तो हमसे कामें लेते थे, पढ़ने का हमको मौका कहाँ देते थे, तब फेल न करेंगे तब पास करेंगे। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। पढ़ने वाला व्यक्ति, आज नरेंद्र मोदी के पिताजी चाय की दुकान करते थे और उसी चाय की दुकान से उनके पूरे परिवार का परवरिश होता था। उसी पैसे से नरेंद्र मोदी भी स्कूल में पढ़ाई करते थे। और इतना ही नहीं, छुट्टी, स्कूल में छुट्टी होने के बाद वो नरेंद्र मोदी अपने पिता की सहायता करने के लिए चाय की दुकान पर डेली 4 घंटा काम करता था। सुबह में मौका मिल गया, सुबह में चला गया, शाम में मौका मिल गया, शाम में चला गया। 4 से 5 घंटा वो डेली वहाँ काम करता था। बतलाओ कि 4-5 घंटा जो चाय की दुकान पर चाय बेचेगा, वो पढ़ेगा क्या? तुम्हारे ऐसे बच्चे होंगे तो कहेगा कि अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पास क्या करेंगे, हम तो जो है जो कि चाय बना करके पिलाए ग्राहकों को, तो हम पढ़ाई ही नहीं की। लेकिन वो शख्स कैसा था, तुम्हारे सामने में इसका ज्वलंत उदाहरण है कि इतना पढ़ाई किया कि भारत का प्रधानमंत्री बन गया। और प्रधानमंत्री में भी ऐसी योग्यता उसमें है जो घंटों हिंदी, कितना साफ सुथरा और उच्च कोटि का हिंदी बोल लेते हैं वो, बिना पढ़े लिखे। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारा पराजय सिर्फ तुम्हारा है। नहीं, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी है। इसमें किसी को दोष मत देना और गलती से सीखो, खुद एहसास करो कि हम पराजित कैसे हो गए, हम फेल कैसे हो गए, हमसे ये काम गलत कैसे हो गया। इसको सोचो और उसको सुधारो, पुनः आगे बढ़ने की कोशिश करो। बताओ, ये बात स्कूल में पढ़ाई जाती है अब, जब से इंग्लिश मीडियम स्कूल सब खुलने लगा है, तब से तो समझो कि इस पढ़ाई की जो मूलभूत शिक्षा प्रणाली थी वो समाप्त हो गया। समझे कि नहीं? व्यवहारिक शिक्षा तो बिल्कुल नहीं है। कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है ये सब, लेकिन दुख की बात है कि तुम लोग स्कूल आते हो, तुम लोगों को ये सब अमूल्य वाणी, अमूल्य अमृत वाणी से तुम लोगों को कोई आगाह नहीं करता है, बताता नहीं है। अब देखो, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी है। दूसरे पर गलत का आरोप मत लगाओ, है ना? किसी को दोष मत दो, अपने गलती का एहसास करो और पुनः आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये हो। छठा इनका पॉइंट था, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है।
तुम्हारे पालन पोषण करने में उन्होंने इतना कष्ट उठाया कि उनका स्वभाव ही बदल गया। देखो, आदमी कहता है कि आज आप मेरे लिए क्या किए? कुछ नहीं किए, जबकि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता है। अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल, अच्छे स्कूल में दाखिला कराता है, हर उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, ट्यूशन लगवाता है कि मेरा बच्चा विद्वान हो, आगे बढ़े। खिलाने पिलाने में कोशिश उसकी होती है कि मैं अपने बच्चे को पौष्टिक आहार खिलाऊं तो मेरे बच्चे ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, है ना, किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होगी। अपने काम कर लेते हैं माता पिता, लेकिन अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करते हैं। तो लेकिन इतना के बावजूद भी बच्चे कहते हैं माता पिता को कि तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। और क्या, धीरे धीरे तो तुम्हारा नेचर ही बदलता जा रहा है। बच्चे अपने माँ से कहेगा, पिता से कहेगा कि आपका नेचर ही बदल गया है। काहे नहीं बदलेगा? तुम्हारे परवरिश में उनको इतना कष्ट उठाना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा कि उनका स्वभाव बदल गया। अब आइए, सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूल में देखने को मिलते हैं। सांत्वना पुरस्कार स्कूल में देखने के लिए मिलते हैं। कुछ स्कूलों में तो पास होने पर परीक्षा दी जा सकती है, पास होने तक परीक्षा दी जाती है। लेकिन बाहर की दुनिया के नियम अलग हैं। वहाँ हारने वाले को मौका नहीं मिलता। एक बार तुम अगर हार गया तो पुनः तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। स्कूल में क्या है, एक बार परीक्षा फेल कर गया फिर दोबारा तुम्हें मौका मिलेगा, चांस मिलता है। लेकिन जीवन के परीक्षा में एक ही बार मौका मिलता है। उस परीक्षा में अगर फेल हो गया तो फेल हो गया, अगर पास हो गया तो फिर पास हो गया। इसीलिए यहाँ स्कूल की शिक्षा नहीं है। क्योंकि जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते, वहाँ महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती, आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता। ये सब आपको स्वयं करना पड़ता है। टीवी का जीवन सही नहीं होता, जीवन टीवी के सीरियल नहीं होते, सही जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ काम और सिर्फ काम होता है। क्या आपने कभी ये विचार किया कि लग्जरी क्लास का किसी टीवी चैनल पर कभी कोई विज्ञापन क्यों नहीं दिखाया जाता? एक बात जान लीजिए, टीवी पर जो इतने विज्ञापन दिखाए जाते हैं सब घटिया चीज है, सब घटिया है। क्योंकि अगर वह बिल्कुल सही चीज होता तो इतना प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती, है कि नहीं? जो कंपनी का जो विश्वस्त चीज है
अपना जो है सो कि प्रचार विज्ञापन में देता है। लग्जरी कार अपना विज्ञापन टीवी पर देता है? नहीं देता। रे मूर्ख, तो हम और तुम हो जो प्रचार देख लिए और जाकर के ताजपुर बाजार से, पूसा रोड मार्केट से वो सामान खरीद के ले आए। अरे उससे घटिया सामान कुछ नहीं है जिसका विज्ञापन हो। आखिर सोचो कि आखिर क्या कारण है कि इतना विज्ञापन वाले को भी जो है सो पैसा मिलता है ना। इसमें जो है सो कि बड़े बड़े फिल्मी जगत के लोग विज्ञापन कर देते हैं, डांट चमका लेते हैं, गला हिला लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, हमको तुमको मूर्ख बना देते हैं। उसके बदले में लाख के लाख रुपया लेते हैं। हम काहे देखेंगे उनका विज्ञापन? जो चीज सही होता है उसका विज्ञापन नहीं होता है। ये बात को एकदम गिरा पार लीजिए। जो चीज सही होता है उसका विज्ञापन नहीं होता है। सही चीज है, कंपनी वाला तुमको क्यों जो है कि ऐड देगी, तुमको क्यों पैसा देगी प्रचार करने के लिए। और जितना भी चीज है प्रचार हो रहा है, जितना चीज का प्रचार ज्यादा हो रहा है वो उतना घटिया चीज है। लगातार पढ़ाई करने वाले और बड़ी मेहनत करने वाले अपने मित्रों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ेगा। इसलिए पढ़ने वाले के साथ कभी दिलगी नहीं करो, है ना। कौन जानता है कि वह अफसर हो जाएगा और तुम उसके नज़दीक चपरासी उन्हीं के कंपनी में जाके काम करोगे। उस समय क्या है, कैसा लगेगा तुम्हें। इसलिए देखो, ये 10 बात जो है बहुत मार्केबल बात है, जीवन में उतारने वाली बात है। ठीक है, धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे।